दीपावली भी आने वाली है, तो माँ लक्ष्मी का आगमन कैसे करेंगे? बीमारियां, टेंशन, परेशानियां, घटनाएं, बच्चों की पढ़ाई जो नहीं करते हैं, आपको जवाब देते हैं, कले कलेश घर में मचती रहती है, बहुत कुछ खलबली सी मच जाती है आपके घर के अंदर। कारण सिर्फ यही है कि घर आपका साफ नहीं है। घर को साफ रखेंगे तो आप मानसिक तौर पे भी शांत रहेंगे। क्या क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं जब आप अपने घर को गंदा रखते हैं, ये बहुत विशेष जानकारी है आज के इस शो में। बिल्कुल सिर्फ मात्र आधा घंटा जीवन में से निकालना है अपनी खुशियों को समेटने के लिए। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे बचना है दुष्परिणामों से, बहुत सारी जानकारी है इस कल, आज और कल में। जुड़े रहिए हमारे इस शो के साथ और ढेरों जानकारी भी पाइए और बहुत सारे फायदे भी उठाइए जी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सुरक्षा की और सफलता की। भाई आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षित तौर पर घर वापस लौट के आएं, और सफलता इसलिए कि जिस काम के लिए निकले हैं वो काम भी पूरा हो जाए। तो सुरक्षा और सफलता भाई दोनों एक साथ मिल जाए फिर कहना ही क्या है। तो आज की और सुरक्षा और सफलता में आचार्य जी आपके लिए क्या लेकर आई हैं, आइए जानते हैं। सुरक्षित भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे, उसके लिए आज आपने क्या करना है। गुरुवार का दिन है, 7 लाल साबुत मिर्च लें, थोड़ा नमक और थोड़ी पीली सरसों, एक लाल रंग के कागज में रख करके सब ले जा करके अपने घर से बाहर आप निकल जाएं। जाते समय किसी पीपल के पेड़ की जड़ के पास इन सारी सामग्री को रख दें और अपने कार्यस्थल पर चले जाएं। सुरक्षा भी मिलेगी, सफलता भी होगी आपकी जी। बात करते हैं शुक्रवार की। सफेद रुमाल, एक सफेद रुमाल ले लें, एक कोने में 4 तुलसी के पत्ते बांध लें और दूसरे कोने में 5 सिक्के, 1-1 रुपए वाले 5 सिक्के बांध लें। रुमाल के बीच का जो हिस्सा बच जाता है उसमें थोड़ी सी पीली सरसों को एक गांठ लगा लें, तो पूरे रुमाल के अंदर 3 गांठें होगी। घर से निकलते समय पीली सरसों को तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। पहली गांठ आपने खोल ली, जिससे आप सुरक्षित भी रहते हैं और सफल भी होते हैं। दूसरी, तुलसी के पत्तों का सेवन करके जहां भी आप जा रहे हैं करते हुए और सिक्कों को वापस अपने पर्स में रख लीजिए। इससे आपके पर्स में से कभी पैसा खत्म नहीं होगा, आप सुरक्षित भी रहेंगे और आप सफल भी होंगे जीवन में जी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। भागलपुर से हमारे साथ सबसे पहले हमें कॉल किया शंकर ने, उनसे बात कर लेते हैं। शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी शंकर जी। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग शंकर जी। गुड मॉर्निंग आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपका तो शो 3-4 महीने से देख रहा हूँ जी, और ये मेरी दूसरी कॉल लगी है जी, और मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में। बताइए मैडम, हम जो है ना प्राइवेट बैंक में काम करते थे जी। पहले आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए शंकर जी। मैडम डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, लेकिन 45 से 50 साल के एज है मेरा जी। शंकर नाम है इनका। अब बताइए शंकर लाल जी। आप प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे, फिर क्या हुआ? बैंक वाले तो पैसा नहीं दे रहे हैं, जमाकर्ता लोग का पैसा जमा कर दिए, बैंक वाले पैसा देने रहे हैं। अब बहुत दिन हो रहा है, जमाकर्ता मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। अब हम तो अमी भागे फिरे रहते हैं। वो पैसा मैडम कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसके लिए क्या उपाय करें? जी जी, इस समय की अगर हम आपके प्रश्न के हिसाब से बात करते हैं तो इस समय सिंह लगन चल रहा है और सिंह लगन में इस समय राहु विराजमान है। आपके साथ बिल्कुल धोखा हो रहा है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप सजा भुगत रहे हैं। आप एक काम करिएगा, गोमूत्र का छिड़काव अपने ऊपर हर मंगलवार के दिन ये करिए, ये तो करना ही है, इसे आप बिल्कुल मत भूलिए। और शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं और शनि चालीसा को पढ़ें। आप हर शनिवार को ये सारे उपाय करें और हो सके तो पीपल का पत्ता हर शनिवार के दिन अपनी जेब में रख लें। सुबह रखें इसे, साफ नहा धो करके, और उसके बाद शाम को सूर्य ढलने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे ही इसे छोड़ाएं। ये उपाय करें और आप समस्याओं से बाहर बहुत जल्दी निकल आएंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। शोलापुर से हमारे साथ विद्या जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विद्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विद्या जी
गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग विद्या जी। अब थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेंगे तो बहुत अच्छे से हम आवाज सुनाई देगी। ओके मैम, मेरा नाम है विद्या कामले जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1987 जी। और मेरी जन्म का टाइम है सुबह 10 बजे पारसी। जी। कहाँ से? मेरे बारे में आप जन्म का स्थान दोबारा दोहरा दीजिए विद्या जी। पारसी जिला सोलापुर महाराष्ट्र। अच्छा, सोलापुरी जी। आप सवाल पूछे विद्या जी। हाँ मैम, मेरी शादी में बहुत अड़चने आ रही है जी। बात बन नहीं पा रही है जी। और ठीक है, अब आचार्य जी बात बनवाएंगे आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र लगन की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है वृष। सप्तमेश इस समय बहुत पीड़ित हैं आपके। यही एक कारण है, केतु से ग्रस्त हैं वो पूरी तरह से। यही, और आपके जो शादी के कारक हैं वो भी इस समय पीड़ित हैं। बहुत परेशानी तो है ही है। गुरु की महादशा है आपकी 2032 तक। इस समय अगर हम बात करें तो गुरु में गुरु चल रहे हैं। योग आपकी शादी का बन चुका है, बिल्कुल बन गया है। जब भी आप शादी की बात करने चाहें, अपने पूरे परिवार से कहें कि केसर का तिलक करके ही घर से निकले शादी की बात करने के लिए। और अगर आप जा रही हैं साथ में तो केसर तो आपने तिलक भी करना है, खाना भी है, और तो और अपने कंठ पर भी लगाना है केसर गीला करके उसका तिलक। हर वीरवार के दिन आप गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके ही स्नान करें और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करें हर बुधवार के दिन। ये उपाय करें, आपकी बहुत जल्दी शादी होगी जी। और चलिए आ जाते हैं अपने विषय पे, और बात हो रही है आज घर में साफ सफाई को लेकर। अब जब घर में साफ सफाई नहीं रहती है तो आइए आचार्य जी से वो कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो आपको बहुत ज्यादा सताने लगते हैं, और वो सारे प्रभाव निकल कर आते हैं घर में साफ सफाई ना होने से। क्या है वो शुरुआती प्रभाव, आइए वो जान लेते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। देखिए क्या चाहते हैं आप। पहले सबसे पहले इस चीज का चयन करिए कि आप चाहते क्या हैं। आधा घंटा सिर्फ मेहनत करना और उसके बाद ढेरों सारी खुशियां पाना, या फिर आप बहुत सारी चीजें आप गवा देना चाहते हैं। अगर आप गवाना ही चाहते हैं तो हम आपको एक लंबी लिस्ट बता रहे हैं कि सफाई नहीं करने से क्या क्या चीजें आप खो देंगे। हर दिन घर के अंदर कले कलेश बेवजह, कोई कारण नहीं होगा। छोटी सी बात पे इतना लड़ देंगे आपस में कि कई घंटों क्या कई दिनों तक आपस में बात नहीं करेंगे। दूसरा, घर में धन की एकदम कमी, मतलब आएगा पैसा लेकिन ऐसी चीजों से निकल जाएगा जिससे आपको बहुत परेशानी होगी, दुख होगा बहुत ज्यादा कि हमारा पैसा पूरा महीना मेहनत करके हमने कमाया और ऐसे कैसे निकल गया। तीसरी परेशानी, सारा धन आपका जितना भी आप कमाते हैं, जो आपकी जमा पूंजी भी है, दवाइयों में और कोर्ट कचहरी में निकल जाएगी। देखिए है ना बहुत बड़ी परेशानी। कमाने में लगा 1 महीना, गवाने में लगा 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर आपने सारा उड़ गया आपका पैसा। प्रतिदिन घर के अंदर अनहोनी घटनाएं, कभी आपके घड़ी का सेल खराब हो गया, कभी आपको लगा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज टूट गई, कभी आपको लगा कि छोटी सी चीज जल गई, कभी आपके वस्त्र जल गए, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसी घटनाएं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, ऐसी घटनाएं होती हैं आपके साथ। सबसे जो ज्यादा परेशान जिससे आप होते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते। सारी सहूलियतें हैं उनके पास, सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं, लेकिन वो पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। पूरा दिन कन्विंस करते हैं उनको पढ़ाने के लिए और मान भी जाते हैं आपकी बात, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ये सारी समस्याएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप जुड़े रहिए इस शो के साथ, हम आपको समस्याओं की लिस्ट बता रहे हैं। आपको समस्याओं से छुटकारा चाहिए या मात्र आधा घंटा देना है सफाई की ओर। आप तब तक आप इसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार कीजिए और डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। हम और एलिमेंट आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए लाए हैं, वो आपको दिखाते हैं जी। भोपाल से हमारे साथ बाबूलाल जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबूलाल जी आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कमल है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। शिलांग से जुड़े हैं कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल जी अब तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी बात कीजिए। मेरा नाम कमल नहीं है, मेरा नाम अमर है।
अमर है जी। अमर जी, आप अमर रहे, आप बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ तो मुझे मालूम नहीं, मेरा जन्म का दिन मालूम है। जन्म का दिन मालूम है। चलिए आप प्रश्न कीजिए बस। हाँ, सवाल पूछिए सवाल। सवाल है कि मेरा वो हमेशा मैं बीमार रहता हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ ये मेरे को बीमार क्यों रहता, घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द। अच्छा, घुटनों में दर्द रहता है। कुछ भी ना करें आप, सिर्फ शनि के उपाय करें। शनिवार के दिन आपने सरसों के तेल से अपने घुटनों की मालिश करनी है। ये तो करना ही है, लेकिन करनी कब है ये बहुत जरूरी है। शाम को सूर्य ढलने के बाद हर दिन सरसों के तेल की आप मालिश करें। शनिवार के दिन और सरसों के तेल से ही आप मस्तक पर तिलक भी करें। और शनिवार के दिन अगर हो सके तो आप शनि मंदिर भी जाएं। शनि मंदिर जाकर के जो शनि का तिलक होता है काले रंग का, वो जरूर लगाएं अपने मस्तक पर। ये सारे उपाय करें, आपको घुटनों के दर्द से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेते रहें, दवाइयां भी साथ में कैरी रखें और साथ के साथ ये उपाय करें, आपको आराम मिलेगा जी। और चलिए बात कर लेते हैं राहु काल के बारे में। ये राहु काल है वो काल जिससे बचकर आपको चलना है। क्या रहेगा आज का और कल के दिन का राहु काल, आइए जानते हैं आचार्य जी से। राहु काल की अगर हम बात करते हैं दोपहर के गुरुवार की आज की, तो दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का आज का राहु काल है। ऐसे में कोई भी कार्य ना करेंगे तो ही अच्छा है, वरना नुकसान के पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं शुक्रवार के राहु काल की। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक ये कल का राहु काल है। इस समय को भी थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। आगे पीछे बहुत सारे आवर्स हैं आपके साथ काम करने के लिए। इस समय से बचें और अपने फायदे उठाएं जी। बीके आर्या जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। बीके आर्या जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैडम, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था जी। हेलो जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। हाँ, 27/4 जी 97 97 जी। समय बताइए। मैडम, समय है शाम का 9:10 रात के 9:10 जी। और स्थान? जी, स्थान हमीरपुर, हमीरपुर, हिमाचल। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, इसके कैरियर के बारे में पूछना था जी। कैरियर के बारे में। जी जी, करियर कैसा रहेगा? अभी क्या करती हैं आपकी बिटिया? मैडम, अभी तो ग्रेजुएशन करी है उसने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर ली है। जी 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 जी, ठीक है जी। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है धनु। करियर की अगर आप बात करते हैं तो डॉक्टर फील्ड में भेजिए इनको, प्रबल योग है पूरी तरह से। और डॉक्टर में भी अगर ये गायनी की ओर बढ़ती हैं तो ज्यादा इनको फायदा मिलेगा। अब आप ये इनसे पूछ लीजिए ये क्या करना चाहती हैं, लेकिन हमारे अगर इनकी कुंडली की ओर से अगर जो आंसर आ रहा है वो है डॉक्टर फील्ड इनके लिए बहुत बेटर है। शुक्र की इस समय महादशा है और शुक्र में इस समय इनके केतु स्टार्ट हो गए हैं। केतु के थोड़े से उपाय कर लीजिए, इससे क्या होगा कि एक इनको अच्छे फील्ड, सेटल्ड फील्ड की ओर जाने से और बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो स्ट्रीट डॉग को आपने मंगलवार के दिन दूध पिलाना ही पिलाना है, चाहे कैसे भी टाइम निकालिए, बिटिया के हाथ से ही पिलवाएं तो बहुत अच्छा। अगर ये नहीं किसी कारण से बच्चे आजकल व्यस्त रहते हैं तो इनके हाथ लगा करके माता इनका ये उपाय कर सकती हैं। दूसरी बात इनसे कहें कि गायत्री मंत्र जितना ज्यादा हो सकता है ये आते जाते पढ़ा करें, इससे इनका पढ़ाई की ओर ध्यान भी लगेगा, जो इधर उधर इनका ध्यान जा रहा है वो ध्यान भी हटेगा। ये दोनों उपाय करिए, हमारी ढेरों शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में जी। और चलिए बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने आज के हमारे लकी कॉलर, ये जानने के लिए तो उन्हें नंबर लगाना होगा। आइए उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना नाम भी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम जितेंद्र है। जी वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। मैम, मुझको अपने भैया के बारे में पूछना था। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1989 जी। और डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम है वो शाम के 1 बजे मैम।
शाम के आफ्टरनून जी जी यस मैम। जी। तो मैं कौन का मैरिज के रिगार्डिंग जानना था। और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। जन्म स्थान मैम ये गुड़गांव है मैम। गुड़गांव जी। शादी नहीं हो पा रही है, शादी के रिगार्डिंग आपको जानना है। हाँ, रिश्ते वाले काफी आते हैं मैम, वो देख के चले जाते, बात बनती नहीं है मैम। जी जी जी। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जो राशि है वो है मिथुन। शनि की इस समय इनके ऊपर महादशा चल रही है। शनि की महादशा 2019 15/6/2019 तक है। अभी शनि में इनके गुरु शुरू हो चुके हैं, अब इनके योग बनना शुरू। 1 महीना और इंतजार कर लें तो इनके जो योग है वो प्रबल हो जाएंगे। तब तक इन्हें कहें कि आप हर गुरुवार के दिन केले के जड़ की मिट्टी ले आए और एक छोटे से सफेद कागज के टुकड़े में रख करके उसे हमेशा अपने पर्स के अंदर रखें। केले की जड़ की मिट्टी के ही, इनको जो पौधे की जड़ है उनकी मिट्टी का ही हर गुरुवार के दिन तिलक करना है। और शनि मंदिर अगर हो सकता है जा सकते हैं तो इनको कहें कि शनि मंदिर जरूर जाएं और एक शनि चालीसा खरीद करके वहां पे शनि मंदिर के शनि के चरणों में चढ़ा के आ जाएं। ये उपाय करें। इनके योग बहुत प्रबल अब होने वाले हैं शुरू और शादी के बंधन में बहुत जल्दी बन जाएंगे। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए अब वो बाकी बचे जो दुष्प्रभाव हैं जो घर में गंदगी रखने से आपको मिल सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आचार्य जी ने भी डिस्क्लोज नहीं की आपके सामने, कुछ ही प्रभाव आपको बताए हैं। और भी ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो आपके जीवन में आपको सता सकते हैं और रीजन सिर्फ एक है, घर में गंदगी रहना। तो कितना जरूरी है साफ सफाई का, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी, अभी तक मुझे लगता है कि आप डिसाइड कर चुके होंगे, सोच लिया होगा कि आप सफाई करेंगे घर के अंदर या फिर इतने सारे नुकसान झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। और आगे लिस्ट बढ़ाते हैं। प्रमोशन की जगह आपको डिमोशन 100% मान के चलिए, ये होना ही होगा। कितने भी आप कैपेबल हैं, कुछ भी हैं, जब आप अपने ग्रहों को ही घर से नुकसान पहुंचा करके आप जा रहे हैं किसी कार्य पे, तो आपको फायदे कैसे मिलेंगे? व्यापार में एकदम घाटा। मतलब आपको लगता है कि बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, सारी रेमेडीज कर चुके हैं, लेकिन फायदा ही नहीं हो रहा, घाटा होता जा रहा है। ध्यान दे घर कहीं गंदा तो नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि घर थोड़ा सा गंदा है तो घर में जाके अपनी पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं, हाथ बटाएं उनका और घर को साफ सुथरा बनाना आप दोनों की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इसे झगड़े का रूप ना दें। और क्या होता है, किसी को दिया हुआ धन वापस आएगा ही नहीं, भूल जाइएगा। अगर दे दिया है तो भूल जाइए। झूठे लांछन आपके ऊपर लगते हैं और फंस जाते हैं किसी न किसी कारण से, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, तब भी फंसते हैं। पूजा पाठ में तो आपका बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाएगा। बैठेंगे, हाथ में माला भी होगी, मुंह में राम राम भी कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान कहाँ है आपका? और उसका फल आपको कैसे मिलेगा? कितनी लंबी लिस्ट है, क्या करना चाहते हैं आप? इस लिस्ट को अपने जीवन से एकदम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये दुष्प्रभावों की लिस्ट है। या आप मात्र आधा घंटा देकर के अपने घर को एकदम साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। बहुत सटीक एक उपाय देने जा रहे हैं, वो करिएगा। क्या करना है थोड़ी देर में बताएंगे, जुड़े रहिए इस कार्यक्रम के साथ। जी, और बस कुछ ही देर में आपको ये बताएंगे कि कार्तिक महीने का जो है ये शुभारंभ तो हो ही चुका है, लेकिन आज के नक्षत्र में स्नान किस प्रकार से आपको करना होगा, इसकी जानकारी भी आचार्य जी आपको बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल बात करेंगे शुभ समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। ये समय क्या रहेगा आज का और कल का, चलिए जान लेते हैं। गुलिक काल शुभ समय, जब आपको सलाह की भी जरूरत नहीं है किसी से लेने की, क्योंकि हम बैठे हैं आपके लिए ऐसे ऐसे समय पहुंचाने के लिए जहां आप घर बैठकर जानकारी लेकर के अपने जो अच्छे काम हैं वो सुलझा सकते हैं, अच्छे काम पूरे कर सकते हैं। गुरुवार की अगर हम बात करते हैं तो 9 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे तक का गुलिक काल है। हमारा शो जब आप देख लेंगे तो आप अपने कार्यों की ओर बढ़ सकते हैं।
कल की अगर हम बात करते हैं शुक्रवार की, सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का गुलिक काल है। ऐसे में भी अपने बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। आजमगढ़ से हमारे साथ विनीता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार विनीता जी। प्रणाम मैम। बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी जी। उसका नाम ऋचा राय है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1990 जी। और आज मऊ में, यूपी मऊ में उसके मतलब समय है 5:15 भोर में। भोर जी, जी। और मऊ यूपी जी। आप क्या बताना चाहते हैं? जी, उसकी शादी के बारे में पूछना, और उसने कमीशन का रिजल्ट क्लियर कर लिया है लिखित परीक्षा में, और इंटरव्यू में क्या उसका हो जाएगा क्या, और उसकी शादी कब तक होगी? हम लोग उसको लेके परेशान हैं। जी 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 जी। अभी आपको सारी समस्याओं के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने जा रहे हैं। इस बच्ची की जो कुंडली है वो मकर लगन की कुंडली है और इनकी राशि है सिंह। इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है, लेकिन चंद्रमा इनके अष्टम भाव में बहुत विचलित रहती है। थोड़ी सी ये परेशान रहती है, मानसिक तौर पर समस्या कम और परेशानी ज्यादा लेकर के बैठती हैं। थोड़ा सा इनको कन्विंस भी करें, इनकी ओर ध्यान भी दें। लग्न में राहु, सूर्य, शुक्र और दोनों और पाप कर्तरी योग, थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है। राहु को अगर हो सके इनको कि शनिवार को आप बाजरा इनके हाथ से लेकर के या फिर इनके सर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, और वो कबूतरों को आप शनिवार के दिन जरूर खिलाएं। शनिवार के दिन इनको शनि मंदिर जरूर ले आए, लेकिन तिलक बिल्कुल ना करें। वहां का तिलक नहीं करना है। अगर हो सकता है तो आप वहां पे जाकर के कम से कम 8 शनि चालीसा वहां पे दान कराएं किसी को। ये दोनों उपाय करें, ये बहुत अच्छा। ये फील्ड के लिए भी इनके रास्ते खुले। थोड़ी सी अड़चन है, ये उपाय करने के बाद आपको समाधान मिल जाएगा। और रही बात शादी की, थोड़ा सा डिले है शादी की, और अभी थोड़ा ना बढ़े, 1 साल इंतजार कर ले। 1 साल के बाद प्रयास करें तो अच्छा लड़का मिलने के योग है। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखला देते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि घर में सब कुछ मंगल मंगल ही रहे। लेकिन अगर डर है थोड़ी बहुत भी अनहोनी घटनाओं का, तो अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि उपाय बताएगा कल आज। और कल आपको 4 ऐसे महा उपाय जो इस फेस्टिवल सीजन में ना बल्कि पूरे ही सीजन में, पूरे ही साल में आपको सुरक्षित रखेगा। आपके घर में कोई भी अनहोनी घटना नहीं होगी। ये सारी जानकारी होगी आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। बस आचार्य जी आपको बताने वाली हूँ वो महा उपाय भी, जिससे कि आपके घर में साफ सफाई भी रहेगी और साथ ही साथ दुष्प्रभाव भी बहुत दूर रहेंगे। लेकिन फिलहाल जबलपुर से हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिरुद्ध जी नमस्कार। अनिरुद्ध जी बात कीजिए। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1975। 5 जुलाई 1975। समय है मेरा 7:30। 7:30 शाम के? नहीं सुबह के मैडम। सुबह के। और स्थान? यूपी, डालूपुर यूपी। डिस्ट्रिक्ट बताइए मैडम। मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट बताइए अनिरुद्ध जी। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कन्नौज जी, अब बताइए। कन्नौज। सवाल पूछिए आप अनिरुद्ध जी। मैडम मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। बताइए। मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें सक्सेस नहीं होता हूँ। ओके, आप अभी क्या करते हैं? अभी मैडम मैं आर्मी में हूँ मैडम। आर्मी में? जी हाँ जी जी। जी कर्क लगन। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। जी 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 बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। देश सेवा, हम सारे सुरक्षित हैं, प्राउड है हमें आपके ऊपर। आप इस तरीके के कार्य में हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्क लगन की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है मेष। चंद्रमा जो है वो बुरे ग्रहों की युति में फंस चुका है, इसीलिए यही एक कारण है। आपको सक्सेस जो है वो बिल्कुल